इस दोपहर के समय मैं अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों और अपने हर काम को तेरे हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद कि सुबह से लेकर अब तक तूने अपनी दया और करुणा से हमें संभाला। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन की सांस दी, काम करने की शक्ति दी और हर खतरे से सुरक्षित रखा। थके मन को ताजगी देने वाला परमेश्वर है पिता। अक्सर दोपहर का समय शरीर की थकान और मन की कमजोरी का होता है, लेकिन आज मैं तेरे सामने आता हूं ताकि तू मुझे नई शक्ति और ताजगी दे। प्रभु, तूने वचन में कहा है, जो तेरी आशा रखते हैं वे नया बल पाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। हाँ प्रभु, इस दोपहर मैं तेरी प्रतीक्षा करता हूं। मेरी आत्मा पुकारती है, प्रभु मुझे नया बल दे, मेरी सोच को शांति दे, मेरे हृदय को आनंद दे और मेरे हाथों के काम को बरकत दे। सूर्य की ज्योति में तेरी ज्योति है प्रभु। जिस प्रकार यह सूर्य आकाश के बीचों बीच चमक रहा है, वैसे ही तू मेरे जीवन पर अपनी ज्योति बिखेर। जहां अंधकार है वहां तेरी रोशनी लाना, जहां उलझन है वहां तेरी समझ देना, जहां डर है वहां तेरी शांति भरना। दोपहर की इस रोशनी में मैं तुझे पुकारता हूं, मेरे जीवन का सूर्य बन जा, ताकि मैं कभी काम और व्यवसाय पर आशीष है पिता। इस दोपहर मैं अपने हर काम को तेरे चरणों में रखता हूं। मेरा व्यापार, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, मेरी सेवकाई सब तेरे ही हैं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब तू मेरे साथ होता है तो हर काम सफल होता है। प्रभु, मेरे काम में बरकत दे, मेरी मेज पर रोटी बनी रहे, मेरे घर में अभाव न हो, मेरे बच्चों के लिए भविष्य के द्वार खोल। मेरे हाथों से जो भी काम हो वह तेरी महिमा के लिए फल लाए। परिवार के लिए दोपहर की प्रार्थना पिता, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरा जीवन साथी, मेरे बच्चे, उन सबको तू अपनी छाया में रख। जहां झगड़े और मनमुटाव है वहां मेल मिलाप कर, जहां आंसू है वहां हंसी ला, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे, जहां गरीबी है वहां समृद्धि दे। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे परिवार की पुकारें सुनी और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। शैतान के जालों से रक्षा है परमेश्वर। दोपहर के समय मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे चारों ओर तेरा अग्नि का घेरा बना रहे। हर जादू टोना, हर बंधन, हर शैतानी योजना तेरे सामर्थी नाम से नष्ट हो जाए। यीशु के लहू की डाल से मैं ढका रहूं। मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरा स्वास्थ्य, सब पर तेरी मुहर लगी रहे। प्रभु, धन्यवाद कि तूने अब तक हमें शैतान से बचाकर रखा और आगे भी हमें विजय देगा। आत्मिक जीवन में गहराई है प्रभु। दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि दिन का आधा हिस्सा बीत गया है। ऐसे ही मेरा जीवन भी बीत रहा है। प्रभु, मैं व्यर्थ में जीवन न गवाऊं। मुझे तेरे मार्गों पर चलने की शक्ति दे। मुझे पाप से बचा, मुझे संसार की वासनाओं से दूर रख। मुझे अपने आत्मा से भर दे ताकि मैं तेरी आवाज सुन सकूं, तेरे वचन को समझ सकूं और तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद कि सुबह से अब तक तूने मेरा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद कि तूने मुझे आशीषों से भर दिया। धन्यवाद कि तूने मुझे मरने नहीं दिया बल्कि जीवित रखा। धन्यवाद कि तू हर समय मेरा सहायक है। भविष्य के लिए प्रार्थना है पिता। इस दोपहर मैं अपने आने वाले समय के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो योजनाएं मैंने बनाई हैं उनमें तू अपनी इच्छा पूरी कर। मेरे जीवन का अगला कदम तेरे हाथों में हो। मेरे भविष्य के द्वार तू खोल। मेरे कल के बारे में मैं चिंतित न हूं, क्योंकि मेरा कल तेरे हाथ में है। आंसू और पुकार है प्रभु। कितनी बार मैंने रोकर पुकारा पिता, अब मैं टूट गया हूं। कितनी बार मैंने अपने अकेलेपन में तुझे पुकारा, लेकिन धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार सुनी, तूने मुझे उठाया, तूने मुझे संभाला। आज इस दोपहर मैं कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने मेरी पुकार सुन ली। अंतिम धन्यवाद पिता। मैं अपनी दोपहर की इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ समाप्त करता हूं। धन्यवाद यीशु कि तू मेरा मित्र, मेरा उद्धारकर्ता और मेरा राजा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू हर पल मेरी सहायता करता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तू मेरी पुकार सुनता है और मुझे कभी नहीं छोड़ता। प्रभु, मेरा पूरा जीवन तेरा है। दोपहर का यह समय तेरे नाम की महिमा के लिए है। मेरी सांस, मेरा दिल, मेरी आत्मा सब तेरे लिए है। आज मैं तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने झुककर तेरी आराधना करता हूं। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन दिया, सांस दी, परिवार दिया और सबसे बढ़कर एक विश्राम का दिन दिया, जिस दिन हम तेरी उपस्थिति में बैठ सकें
और अपने हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद दे सकें। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि 7वें दिन तूने अपने सारे कामों को पूरा करके विश्राम किया और उसे पवित्र ठहराया। क्या अद्भुत दिन है प्रभु। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम भी इस दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा रुककर तुझ पर केंद्रित हो, तेरा धन्यवाद करें और अपने आत्मा, शरीर और मन को नया करें। हे प्रभु, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू हमें समझ दे कि विश्राम दिन में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें तुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि तेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। हमें परिवार सहित तेरे सामने बैठना चाहिए ताकि हर घर तेरे नाम से आशीषित हो। हमें अपना दिल खोलकर तेरे वचन को पढ़ना चाहिए ताकि हमारी आत्मा सशक्त हो। हमें गरीबों, दुखियों और जरूरतमंदों को याद करना चाहिए ताकि हमारे कर्म भी तेरे प्रेम को दर्शाएं। हमें इस दिन अपने झगड़े, लड़ाई और क्रोध को दूर करके मेल मिलाप करना चाहिए, क्योंकि यह दिन पवित्र है। हे पिता, जब हम विश्राम दिन में सुबह उठते हैं तो हमारी पहली सोच यह हो कि आज मैं अपने प्रभु की आराधना करूंगा। हमें मोबाइल, टीवी और दुनिया की बातों से पहले तेरे वचन पर ध्यान करना चाहिए। हे प्रभु, तू हमें यह अनुग्रह दे कि हम इस दिन आलस्य में न डूबे, बल्कि अपनी आत्मा को ताजगी देने वाले काम करें। प्रार्थना, गीत, भजन और तेरी गवाही। हे परमेश्वर, विश्राम दिन में हमें अपने पापों को याद करके तेरे चरणों में क्षमा मांगनी चाहिए। कितनी बार हम तेरे आदेशों का पालन नहीं कर पाए, कितनी बार हम दुनिया के आकर्षण में बह गए, परंतु इस दिन हमें रुककर आत्मचिंतन करना चाहिए और तेरे लहू से शुद्ध होना चाहिए। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है, मनुष्य विश्राम दिन का स्वामी नहीं, बल्कि विश्राम दिन मनुष्य के लिए है। वाह प्रभु, तेरा प्रेम अद्भुत है। तूने हमें यह दिन इसलिए दिया ताकि हम अपनी आत्मा को पुनः तेरे संग जोड़ सकें। इस दिन हमें क्या करना चाहिए प्रभु? तेरा वचन ध्यान से सुनना, तेरे लिए समय अलग करना, परिवार के साथ बैठकर बच्चों को तेरी महिमा बताना, तेरा धन्यवाद करना हर उस कार्य के लिए जो तूने हमारे जीवन में किया है, और जरूरतमंदों को आशीष देना ताकि वे भी तेरी भलाई को देखें। हे पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी तेरे बच्चों के मन में भ्रम है कि विश्राम दिन में उन्हें क्या करना चाहिए, तू उनकी आंखें खोल। ये दिन पिकनिक, मनोरंजन या व्यर्थ की चर्चाओं के लिए नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति, तेरे वचन और तेरी उपासना के लिए है। प्रभु, हमें यह सिखा कि विश्राम दिन में हम कामकाज छोड़ दें और तेरी उपस्थिति में समय दें। हमें अपने परिवार, पड़ोसी और कलीसिया के साथ फेलोशिप करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जैसे यीशु ने सबकी मदद की। हमें गुस्से, लड़ाई झगड़े और कटुता को छोड़कर क्षमा करना चाहिए। हमें अपने दिल को तेरे सामने नम्र बनाना चाहिए ताकि तेरी शांति हम पर उतर सके। हे प्रभु, कितने लोग हैं जो इस दिन भी सिर्फ काम, व्यापार और दौड़ धूप में लगे रहते हैं और तेरे लिए समय नहीं निकालते। प्रभु, उन्हें क्षमा कर और उनकी आंखें खोल दे। विश्राम दिन हमें आशीष के लिए दिया गया है, न कि केवल आराम करने के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम इस पवित्र दिन पर तुझे खोजते हैं तो हमें तेरा चेहरा दिखा। हमारे घरों में शांति दे, हमारे हृदय में आनंद दे और हमारी आत्मा में नई शक्ति दे। हे प्रभु, ये दिन हमें यह याद दिलाए कि हम तेरे हैं, दुनिया के नहीं। प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम में हर परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस दिन तेरे सामने झुकेंगे। उन्हें आशीषित कर, उनके घर में शांति, प्रेम और मेल मिलाप दे। उनके व्यवसाय, खेत और कामों में तेरी कृपा दिखा। उनकी संतानों को आशीषित कर ताकि वे तेरे वचन में चलें। हे प्रभु, आज मैं तुझसे निवेदन करता हूं, विश्राम दिन में हमें सिखा कि हम तेरे नाम की गवाही दें। हमें आलस्य में न पड़ने देना। हमें यह न लगने देना कि यह दिन सिर्फ छुट्टी है, बल्कि यह दिन तेरी सेवा और तेरे प्रेम का अनुभव करने का अवसर है। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें यह दिन दिया। धन्यवाद कि तू हमें अपने वचन से शिक्षा देता है। धन्यवाद कि तू हमारी पुकार सुनता है। धन्यवाद कि तू हमें आशीष से भरता है। आज मैं घोषणा करता हूं, विश्राम दिन में मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे। हम तेरे वचन पर मनन करेंगे, हम तेरी स्तुति करेंगे, हम गरीब और जरूरतमंद की मदद करेंगे, हम क्षमा करेंगे और मेल मिलाप करेंगे, हम शांति में चलेंगे और तेरे नाम की गवाही देंगे। हे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें जीवन दिया, सांस दी और तेरे वचन की सच्चाई दी। आज मैं तेरे सामने झुककर तुझसे प्रार्थना करता हूं,
प्रभु हमें समझा कि विश्राम दिन किसे कहते हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तूने आकाश और पृथ्वी को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया। क्या महान रहस्य है इसमें प्रभु। विश्राम दिन केवल आराम करने का दिन नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति में आने का दिन है, तेरे संग फेलोशिप करने का दिन है और आत्मा को नया करने का दिन है। हे प्रभु, आज मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें समझा कि विश्राम दिन का अर्थ क्या है। यह दिन केवल सोने और आराम करने के लिए नहीं, यह दिन केवल मांस और शरीर को तृप्त करने के लिए नहीं, यह दिन केवल बाजार, मनोरंजन और व्यर्थ बातों के लिए नहीं। यह दिन तो पूरी तरह से तेरे नाम को समर्पित है, तेरे वचन पर मनन करने के लिए है, तेरे साथ समय बिताने के लिए है और तुझे धन्यवाद देने के लिए है। पिता परमेश्वर, विश्राम दिन हमें यह सिखाता है कि हम रुकें, ठहरें और याद करें कि सब कुछ तुझसे है। हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ हमें थका देती है, पर यह दिन हमें तेरी शांति और तेरे प्रेम में नया बना देता है। प्रभु यीशु, तेरे वचन में स्पष्ट है कि विश्राम दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य विश्राम दिन के लिए। वाह प्रभु, इसका मतलब है कि यह दिन हमारे आत्मा और जीवन के लिए आशीष का स्रोत है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए प्रभु? तेरी आराधना करनी चाहिए, परिवार सहित तेरे चरणों में झुकना चाहिए, तेरे वचन को पढ़कर आत्मा को भोजन देना चाहिए, जरूरतमंदों को याद करके भलाई करनी चाहिए और अपने हृदय को पाप से शुद्ध करना चाहिए। हे प्रभु, आज मैं तेरे बच्चों के लिए यह प्रार्थना करता हूं कि वे समझें विश्राम दिन एक बोझ नहीं है, बल्कि आशीष है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने कामों से नहीं, बल्कि तेरी अनुग्रह से जीवित हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम तेरे हैं और तू हमारा है। पिता परमेश्वर, विश्राम दिन हमें यह सिखाता है कि हम रुककर अपने रिश्तों को सुधारें। अगर हम किसी से कटुता या झगड़े में हैं, तो इस दिन हमें क्षमा करना चाहिए, मेल मिलाप करना चाहिए और तेरी शांति में चलना चाहिए। प्रभु, कितने लोग हैं जो विश्राम दिन को नहीं समझते, वे इसे व्यर्थ की बातों में गवा देते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ छुट्टी का दिन मानते हैं, कुछ इसे बाजार और शॉपिंग का दिन मानते हैं, कुछ इसे आलस्य का दिन मानते हैं। परंतु प्रभु, यह दिन तो तेरी उपस्थिति का दिन है, यह दिन तेरे प्रेम का अनुभव करने का दिन है। प्रभु यीशु, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है, उनके हृदय को छू, उन्हें यह जान दे कि विश्राम दिन किसे कहते हैं, उन्हें यह समझ दे कि यह दिन क्यों पवित्र है, उन्हें यह शिक्षा दे कि इस दिन वे अपनी आत्मा को तुझसे भर ले ताकि उनका जीवन नया हो जाए। हे पिता, विश्राम दिन केवल पुराना नियम की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह तेरे अनुग्रह का प्रतीक है। जैसे तूने इस्राएलियों को जंगल में मन्ना दिया और उन्हें 7वें दिन आराम करने का आदेश दिया, वैसे ही आज तू हमें आत्मिक मन्ना देता है और कहता है, आओ मेरे पास ठहरो और विश्राम करो। प्रभु, इसलिए मैं तेरे सामने निवेदन करता हूं कि जो भी काम में डूबे हुए हैं, उन्हें सिखा कि वे तेरे लिए समय निकालें। जो भी चिंता में दबे हुए हैं, उन्हें सिखा कि तेरे चरणों में बैठकर शांति पाएं। जो भी आत्मा से सूखे हुए हैं, उन्हें विश्राम दिन में ताजगी दे। और जो भी तेरी इच्छा से भटक गए हैं, उन्हें इस पवित्र दिन में वापस खींच ले। पिता परमेश्वर, विश्राम दिन हमें यह भी सिखाता है कि हम तेरे कार्यों पर मनन करें। हमें यह देखना चाहिए कि तूने हमारे जीवन में कितने महान काम किए हैं। हमें तेरी गवाही देनी चाहिए और यह कहना चाहिए, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु यीशु, विश्राम दिन का अर्थ है पवित्र दिन। यह दिन हमें दुनिया से अलग करता है और तेरी उपस्थिति में खड़ा करता है। जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे से मिलने के लिए सजती है, वैसे ही हमें इस दिन अपने दिल को तेरे लिए सजाना चाहिए। पिता, आज मैं तेरे नाम में यह घोषणा करता हूं कि विश्राम दिन पवित्र है, विश्राम दिन आशीष का स्रोत है, विश्राम दिन मेल मिलाप का समय है, विश्राम दिन आत्मा की ताजगी का दिन है, विश्राम दिन तेरे साथ चलने और तुझे धन्यवाद देने का अवसर है। प्रभु, इसलिए मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हर परिवार इस दिन को पवित्र माने, हर घर तेरे नाम से भर जाए, हर बच्चा तेरे वचन को सुने और तेरी राह में चले, हर परिवार तेरी आराधना करे और तेरे प्रेम को महसूस करे। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें विश्राम दिन दिया, धन्यवाद कि तूने हमें यह दिन आशीष का बनाया।
हे दयालु पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने झुकता हूं और तेरी दया, करुणा और प्रेम की सराहना करता हूं। धन्यवाद कि तूने हमें उपवास करने का अवसर दिया ताकि हम अपने शरीर, मन और आत्मा को तुझसे जोड़ सकें। हे प्रभु, उपवास केवल भोजन से परहेज नहीं है, बल्कि यह आत्मा को तुझसे जोड़ने, मन को ताजगी देने और हमारे जीवन में तेरी बरकत लाने का साधन है। इस उपवास में मैं अपनी सारी जरूरतों, चिंताओं, दुख और संकटों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, मैं आज इस उपवास में प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन के हर क्षेत्र में तेरी आशीष आए, मेरे घर में शांति और सुख बना रहे, मेरे परिवार के सभी सदस्य तुझसे जुड़े रहें, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और सफल हो, हमारे व्यापार, काम और पढ़ाई में तू हमें सफलता दे, हमारे स्वास्थ्य और जीवन में तू हमेशा हमारे साथ रहे। हे प्रभु, उपवास के इस दिन मैं अपनी सारी गलतियों और पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। मैंने कई बार तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, कई बार गुस्से, क्रोध और अहंकार में डूब गया। प्रभु, इस उपवास में मेरी आत्मा को शुद्ध कर और मुझे तुझसे जोड़ दे। हे यीशु मसीह, तूने वचन में कहा है कि जो भी उपवास करता है वह मेरी नजरों में प्रिय है। हे प्रभु, मैं ये उपवास तेरे लिए कर रहा हूं, न कि केवल दिखावे के लिए। मेरी आत्मा को यह उपवास अनुभव दे, मेरे हृदय को तेरी भक्ति से भर दे। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि उपवास के इस पवित्र समय में मेरी सोच शुद्ध हो, मेरे विचार नेक हो, मेरे काम तेरी महिमा के लिए फल दें, मेरी आत्मा को शांति, संतोष और प्रेम प्राप्त हो। हे प्रभु, कितनी बार हम उपवास करते हैं पर अपने मन और दिल को तुझसे नहीं जोड़ते। हम केवल भोजन से परहेज करते हैं परंतु तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। हे पिता, हमें सिखा कि उपवास का अर्थ केवल भूख सहना नहीं बल्कि आत्मा को तुझसे जोड़ना है। हे प्रभु, इस उपवास के दिन हमारे घर में प्यार और मेल मिलाप बना रहे, हमारे दिलों में क्षमा और शांति बनी रहे, हमारी आत्मा को तुझसे संबंध मजबूत हो, हमारे कर्मों में तेरी आशीष दिखे। पिता परमेश्वर, उपवास के इस दिन मैं तुझसे यह प्रार्थना करता हूं कि हमारे काम और व्यापार में तू हमारी मदद करे, हमारे हाथों के काम में तेरी कृपा रहे, हमारे प्रयास सफल हो, हमारे घर, दुकान और व्यवसाय में बरकत बनी रहे। हे प्रभु, जो लोग कर्ज, परेशानियां और संकट में हैं, उन्हें इस उपवास के दिन आशीष दे, उनके घर में अभाव न रहे, उनके जीवन में सुख, शांति और सफलता आए, उनकी संतानें तुझसे जुड़े रहें और उनका भविष्य उज्जवल हो। हे यीशु मसीह, उपवास का यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी सफलता और जीवन की खुशियां केवल तेरे हाथ में हैं। हमारे प्रयास महत्वपूर्ण हैं परंतु तेरी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। हे प्रभु, हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसा, हमारे घर और कार्य में बरकत दे। हे पिता, मैं इस उपवास के दिन प्रार्थना करता हूं कि हमारे परिवार, रिश्तेदार और मित्र भी तुझसे जुड़े रहें, उनके जीवन में भी बरकत आए, उनके घर में सुख, शांति और प्रेम बना रहे, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनके कर्मों में तेरी आशीष दिखाई दे। हे प्रभु, उपवास के इस दिन हमें यह याद रखना चाहिए कि तू हमारे हर काम और प्रयास में हमारे साथ है, तू हमारी हर चिंता को समझता है, तू हमारी हर पुकार सुनता है। हे पिता, हमें यह आशीष दे कि हम हर परिस्थिति में तुझ पर विश्वास करें। हे प्रभु, आज इस उपवास के दिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी शक्ति, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा घर और हमारा भविष्य सब तेरे हाथ में है। हमें दिखा कि हम अपने जीवन को तेरे चरणों में सौंप दें और तेरी कृपा से सभी बाधाओं को पार करें। हे पिता परमेश्वर, उपवास के इस पवित्र दिन हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन, हृदय और आत्मा को तुझसे जोड़, हमारे जीवन में शांति, सफलता और बरकत दे, हमारे व्यवसाय, पढ़ाई और कार्यों में तेरी कृपा बनी रहे, हमारे घर और परिवार में प्रेम और मेल मिलाप बना रहे। हे यीशु मसीह, आज हम ये उपवास तुझे समर्पित करते हैं। हम अपने हृदय, आत्मा और जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर, हमारे कार्य और हमारे जीवन में तुझसे बरकत आए। हे पिता, हम इस उपवास के दिन ये भी याद रखें कि ये केवल शरीर का परहेज नहीं बल्कि आत्मा का पोषण है। ये दिन हमें सिखाता है कि हम तुझसे जुड़े रहें, तुझे धन्यवाद दें और अपनी आत्मा को ताजगी दें। हे प्रभु, उपवास के इस दिन हमें यह शिक्षा दे कि हमें अपने गुस्से, क्रोध और अहंकार को छोड़ना चाहिए, हमें अपने पापों और गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, हमें दूसरों को माफ करना चाहिए और मेल मिलाप करना चाहिए, हमें अपनी सोच और हृदय को शुद्ध करना चाहिए।
हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें यह उपवास करने का अवसर दिया। धन्यवाद कि तूने हमें यह सिखाया कि उपवास केवल भूख सहना नहीं बल्कि आत्मा को तुझसे जोड़ना है। धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में हर बाधा को पार करने की शक्ति देता है। हे प्रभु, मैं इस उपवास में अपनी सारी जरूरतों, चिंताओं और दुखों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमारे घर, परिवार और व्यवसाय में बरकत दे। हमारे शरीर, मन और आत्मा को ताजगी दे। हमारे जीवन को तेरी कृपा से पूर्ण कर। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम ये उपवास तेरे नाम के लिए कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में तेरी कृपा और आशीष बनी रहे। हमारे घर में सुख और शांति बनी रहे। हमारे परिवार और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हमारे व्यवसाय और काम में बरकत रहे। हे पिता, हमारी हर पुकार सुनी जाए। हमारे हर संकट का समाधान हो। हमारे जीवन में तेरी छाया बनी रहे। हमारे घर और कार्य में आशीष दिखे। हे प्रभु, इस उपवास के दिन हमें यह आशीष दे कि हम अपने जीवन में हमेशा तेरी ओर देखें। हमारी आत्मा को ताजगी मिले। हमारी सोच और कार्य नेक हो। हमारे घर में प्रेम, शांति और बरकत बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, उपवास के इस दिन हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में तेरी कृपा बनी रहे। हमारे घर और परिवार में आशीष बनी रहे। हमारे व्यवसाय और कार्य में सफलता और बरकत रहे। आज मैं तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने झुककर सिर नमन करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद कि तूने हमारी आंखों की आशा, हमारे दिल की पीड़ा और हमारे जीवन की जरूरतों को देखा। हे पिता, हमारे जीवन में तूने कितना प्रेम और दया दिखाई है। तूने हमें बनाया, हमें सांस दी, हमें परिवार दिया, हमें दोस्त दिए और हमें यह जीवन दिया। हे प्रभु, तूने हमारी हर जरूरत को देखा, हमारे आंसू और हमारी चुप्पियों को समझा। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तू हमें सिखा कि धन्यवाद करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। जब तू हमारी पुकार सुनता है, हमें इस दिन, इस समय और इस पल के लिए तुझसे धन्यवाद देना चाहिए। क्या अद्भुत अनुभव है प्रभु कि तू हमारे विचारों और हृदय को जानता है, हमारी मेहनत, हमारी चिंताओं और हमारी दुआओं को देखता है और फिर हमें आशीष देता है। हे पिता, धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन में जब अंधेरा था उस समय तूने प्रकाश दिया। जब हमारे कदम लड़खड़ा रहे थे तूने हमें संभाला। जब हमारे मन डर और चिंता से भर गए थे तूने हमें शांति दी। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी और हमें निराशा से बाहर निकाला। हे दयालु पिता, हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने हमारी आंखों में खुशी, हमारे घरों में शांति और हमारे कार्यों में सफलता दी। धन्यवाद कि तू हमारे दुखों और परेशानियों को समझता है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हे प्रभु, यह धन्यवाद केवल शब्दों का नहीं है, यह हमारी आत्मा का उत्साह है, हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि तेरी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। हे यीशु मसीह, धन्यवाद कि तूने हमें जीवन का मार्ग दिखाया। धन्यवाद कि तूने हमें सिखाया कि हर संकट, हर दर्द, हर समस्या में तू हमारे साथ है। धन्यवाद कि तूने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे मन को शुद्ध किया और हमारे जीवन में आशा और प्रकाश लाया। हे पिता, आज मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तू हमारे दिल में ये विश्वास बनाए रख। हमें ये समझ दे कि तेरी आशीष और कृपा हमेशा हमारे साथ है। हमें दिखा कि हम तेरे हाथों में सुरक्षित हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारी बीमारियों में हमारी रक्षा की, हमारी आर्थिक समस्याओं में हमें समर्थन दिया, हमारे रिश्तों में शांति दी और हमारे मन को संतोष और आनंद से भर दिया। हे प्रभु, तूने हमारी हर पुकार सुनी और हमें यह अनुभव कराया कि तेरी शक्ति और कृपा के सामने कोई बाधा नहीं टिक सकती। हे पिता, यह प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा तेरी तरफ लौटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन की हर कठिनाई में हमें मजबूत बनाया। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारे काम, हमारे व्यापार और हमारे प्रयासों में सफलता दी। धन्यवाद कि तूने हमारे हाथों की मेहनत को फलदायी बनाया। धन्यवाद कि तूने हमारे घर में खुशियां और हमारी आत्मा में संतोष दिया। हे पिता, हमें यह समझ दे कि धन्यवाद केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। हमें हर दिन, हर पल, हर सांस के लिए तुझे धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद कि तूने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, उनके भविष्य को उज्जवल किया और हमारे घर में प्रेम, स्नेह और मेल मिलाप बनाए रखा। धन्यवाद कि तूने हमें यह दिखाया कि तेरी कृपा से हमारे जीवन के अंधेरे भी प्रकाश में बन सकते हैं।
हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारे आत्मा को शांति दी, हमारे मन को धैर्य और साहस दिया और हमारे जीवन को आशीषों से भर दिया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमें यह सिखाया कि आभारी होना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम आभारी होते हैं तब हमारा मन, हमारा जीवन और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें यह उपहार दिया। हे पिता, इस प्रार्थना में हम स्वीकार करते हैं हमारी हर सफलता, हमारी हर खुशी, हमारी हर उन्नति तेरे बिना संभव नहीं थी। धन्यवाद कि तू हमेशा हमारे साथ रहा। हे परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन में बाधाओं और कठिनाइयों को अवसरों में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने हमें दिखाया कि हर संघर्ष में भी तेरी कृपा और आशीष हमारे साथ है। धन्यवाद कि तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हे पिता, आज हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में तेरी कृपा, आशीष और प्यार हमेशा बना रहे। हमारे परिवार, बच्चों, रिश्तेदारों और मित्रों पर तेरी छाया हमेशा बनी रहे। हे प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन में जो भी संकट, दुख और परेशानी आई उसे हम पर से हटा दिया। धन्यवाद कि तूने हमारी मेहनत और प्रयासों में सफलता दी। धन्यवाद कि तूने हमें यह विश्वास दिया कि तेरी शक्ति और कृपा के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। हे पिता, हमें दिखा कि हमारी हर पुकार सुनी जाती है, हमारी हर आशा तुझ तक पहुंचती है और तू हमेशा हमारे जीवन में आशीष देता है। हे यीशु मसीह, आज हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमें यह आभास हमेशा बना रहे कि तू हमारे साथ है, हमारे जीवन की हर जरूरत को जानता है और हमारी पुकार सुनी जाती है। हमें धन्यवाद करना सिखा, हमें आभारी बनाकर हमारे मन को शुद्ध कर हमारे जीवन को आशीषों से भर दे। हे पिता, हम ये स्वीकार करते हैं कि तेरी कृपा, आशीष और दया हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ है। हे दयालु पिता, आज हम अपने हृदय, अपने मन और अपनी आत्मा से तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे घर के लिए धन्यवाद, हमारे परिवार के लिए धन्यवाद, हमारे बच्चों और उनके भविष्य के लिए धन्यवाद, हमारे व्यापार, काम और मेहनत के लिए धन्यवाद, हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हमें दिखा कि हम हमेशा तुझ पर विश्वास करें, हमेशा आभारी रहें और हर दिन तेरे लिए धन्यवाद करें। हे प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिंदगी हमेशा तेरी कृपा और आशीष से भरी रहे। हमारे घर में शांति, प्रेम और मेल मिलाप बना रहे। हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो। हमारे रिश्ते मजबूत हो। हमारे काम और प्रयास सफल हो। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी, हमारी उम्मीदों को पूरा किया और हमारे जीवन को आशीषों से भर दिया। हे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।